नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं राजश्री त्रिपाठी आप सबका आपके अपने चैनल संस्कृत विद राजश्री में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम लुट लकार का मध्यम तथा उत्तम पुरुष पढ़ेंगे। लुट लकार का मतलब होता है फ्यूचर टेंस। मतलब यहाँ जो भी बात बताई गई है, जो भी सेंटेंस बनेंगे वो गा गी गे में बनेंगे। जैसे फ्यूचर में आने वाले कल की बातें होंगी कि हम ये करेंगे, हम वहां जाएंगे, हम ये खाएंगे, इस टाइप के सेंटेंस बनेंगे। चलिए अब आप सब मेरे साथ इसको पढ़ें। देखें, जनकः पिता, हे पुत्र ये संबोधन है, ठीक है ना। हे पुत्र, त्वम तुम, किम क्या, करिष्यसि करोगे। आपको पाठ में बताया है कि हम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों पढ़ेंगे। तो तुम मध्यम पुरुष का एक वचन है। जनकः हे पुत्र, त्वं किं करिष्यसि। पिता, हे पुत्र तुम क्या करोगे। पुत्रः, पुत्र, हे जनक, हे पिता या हे जनक, अहम पत्रम लेखिष्यामि, मैं पत्र को लिखूंगा। जनकः हे पुत्रौ युवाम किम करिष्यथः। पिता पूछता है, पिता कहता है, हे दो पुत्रों, युवाम तुम दो, किम क्या, करिष्यथः करोगे। पुत्रौ दो पुत्र बोलते हैं, हे जनक, हे पिता, आवाम हम दो, पत्रे पत्र को, लेखिष्यावः लिखेंगे। जनकः हे पुत्राः, हे अनेको पुत्र, यूयं तुम सब किम क्या करिष्यथ करोगे। पुत्राः अनेक पुत्र, हे जनक, हे पिता, वयम हम सब, पत्राणि पत्रों को, लेखिष्यामः लिखेंगे। आइए अब मैंने जिन जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है मैं आपको उसका ग्रामर बता दूं। चलिए, हे पुत्र, हे पुत्र क्या है बच्चों? संबोधन। पुत्र का संबोधन है, जैसे हे पुत्र, हे राम, ठीक है ना, जो कि आपने इसके पहले पाठ में पढ़ा था। त्वम, त्वम मतलब क्या होता है? तुम। ये युष्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। करिष्यसि, करिष्यसि करेंगे। क्री धातु लुट लकार मध्यम पुरुष एक वचन त्वम के साथ प्रयोग में आता है। करिष्यसि त्वम के साथ प्रयोग में आता है, ठीक है। फिर देखो, अहम, अहम मतलब मैं। ये क्या है? अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन, इसके साथ उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। पत्रम पत्र को, पत्रम पत्र को, पत्र शब्द नपुंसक लिंग की द्वितीय विभक्ति एक वचन है। आप सबको नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पढ़ाया गया है और आपको पता है नपुंसक लिंग का रूप कैसे चलता है ना, पत्रम पत्रे पत्राणि ना। तो पत्रम मतलब एक पत्र की बात हो रही है, तो पत्र को, अगर यहाँ पत्रे होता तो होगा जब, तो फिर दो पत्रों को, है ना, इस तरह चलेगा। लेखिष्यामि, लेखिष्यामि हम लिखेंगे। लिख धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। अहम या उत्तम पुरुष एक वचन के साथ प्रयोग में आता है, ठीक है ना। लेखिष्यामि प्रयोग में आती है ये क्रिया। फिर युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों, ठीक है ना। युष्मत शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। करिष्यथः, ठीक है ना, करिष्यथः तुम दोनों करोगे। क्री धातु लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। आवाम, आवाम हम दो, अस्मद शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है, ठीक है ना। पत्रे, पत्रे मतलब दो पत्रों की बात हो रही है, ठीक है ना। पत्र नपुंसक लेंगे, आपको पता है, और पत्र शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन, ठीक है ना। चलो नीचे देखो, लेखिष्यावः, ठीक है ना, लेखिष्यावः।
लेखिष्यावः हम दो लिखेंगे। लिख धातु लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है। यूयम, यूयम मतलब तुम सब, ठीक है। युष्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। करिष्यथ, करिष्यथ देख लो, करिष्यथ मतलब तुम सब करोगे। क्री धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। फिर वयम हम सब, वयम का मतलब होता है हम सब। अस्मद शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। पत्राणि अनेकों पत्रों की बात हो रही है, ठीक है ना। पत्र शब्द नपुंसकलिंग है, जो कि मैंने आपको कई बार बताया। इसका प्रथमा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। लेखिष्यामः लिखेंगे, ठीक है ना, हम सब लिखेंगे, ठीक है। लिख धातु लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। बच्चों ये मैं आपको धातु रूप इसलिए बताती जा रही हूँ ताकि आपको अर्थ समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। एक बार फिर से इसके अर्थ को देखो। जनकः पिता, हे पुत्र त्वं किं करिष्यसि, तुम क्या करोगे। पुत्रः, हे जनकः हे पिता, अहम मैं पत्रम लेखिष्यामि पत्र को लिखूंगा। अहम आपको मैंने इधर भी बताया और यहाँ फिर से एक बार बता रही हूँ कि अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, इसलिए उत्तम पुरुष एक वचन के साथ ही हम उत्तम पुरुष एक वचन के धातु रूप का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। लिख धातु उत्तम पुरुष एक वचन, लिट लकार में लेखिष्यामि होगा। जनकः पिता, हे पुत्रो, हे दो पुत्रों, युवाम किम करिष्यथः तुम दो क्या करोगे। फिर एक बार बताती हूँ। युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन, युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है, इसलिए इसके साथ हम क्री धातु मध्यम पुरुष द्विवचन का ही की ही क्रिया लगाएंगे, ठीक है ना। लिट लकार में करिष्यथः। पुत्रो, हे दो पुत्र, हे जनक, हे पिता, आवाम पत्रे लिखिष्यावः हम दो पत्र को लिखेंगे। जनकः पिता, हे पुत्राः हे अनेको पुत्र, यूयम किम करिष्यथ तुम सब क्या करोगे। पुत्राः अनेक पुत्र, हे पिता, हे जनक, वयम पत्राणि लेखिष्यामः हम सब पत्र को लिखेंगे। चलो नीचे देख लो। गोपालः गोपाल, हे मालाकारा, हे मालाकार हे मालाकार, त्वं किम आनेष्यसि तुम क्या लाओगे। मालाकारः मालाकार, अहम पुष्पाणि आनेष्यामि मैं पुष्पों को लाऊंगा, क्योंकि पुष्पाणि है ना, यहाँ अनेक पुष्पों की बात हो रही है, ठीक है ना। चलो गोपालः गोपाल, हे मालाकारो हे दो माली, क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति का क्या है, द्विवचन है, तो इसलिए मालाकारो हो जाएगा। युवाम तुम दो, किम आनेष्यथः क्या लाओगे। मालाकारो दो माली कहते हैं, दो माली। आवाम पुष्पाणि आनेष्यावः हम दो पुष्पों को लाएंगे। गोपालः गोपाल, हे मालाकाराः हे माली, हे अनेक माली, यूयम किम आनेष्यथ तुम सब क्या लाओगे। मालाकाराः अनेक माली, वयम पुष्पाणि आनेष्यामः हम सब पुष्पों को लाएंगे। पहले इसका ग्रामर देखो, फिर मैं इसको एक बार आपको इसका अर्थ फिर से क्लियर करूंगी। आनेष्यसि तुम लाओगे, ठीक है ना। आ उपसर्ग पूर्वक नी धातु से लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप, ठीक है ना। आनेष्यामि, आनेष्यामि हम लाएंगे। आ धन्नी धन लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। आनेष्यथः, आनेष्यथः तुम लाओगे, दो लाओगे, तुम दो के साथ यूज हो रहा है, ठीक है ना। आधन्नी धन लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। आनेष्यावः हम के लिए प्रयोग होगा, ठीक है ना। दो लाएंगे। आ धन्नी लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। आनेष्यथ तुम सब लाओगे। आ धन्नी लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। आनेष्यामः
हम सब लाएंगे के लिए प्रयुक्त हुआ है आ धन्नी लृट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। ठीक है ना, एक बार फिर से इसका अर्थ देखो बच्चों। गोपालः गोपाल, हे मालाकारा हे माली, संबोधन है। त्वम किम आनेष्यसि, तुम क्या लाओगे। आनेष्यसि यहाँ त्वम सर्वनाम के अकॉर्डिंग रखा गया है। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए हमने इसका मध्यम पुरुष एक वचन की धातु रूप का प्रयोग किया है। ठीक है ना। मालाकारः माली, अहम पुष्पाणि आनेष्यामि, हम पुष्प को लाएंगे। अहम उत्तम पुरुष एक वचन है और इसके साथ ही हमने उत्तम पुरुष एक वचन की धातु रूप का प्रयोग किया है लिट लकार में। गोपालः गोपाल, हे मालाकारौ हे दो माली, युवाम किम आनेष्यथः, तुम दो क्या लाओगे। युवाम त्वम युवाम, मध्यम पुरुष द्विवचन, और मध्यम पुरुष द्विवचन के साथ ही हम मध्यम पुरुष द्विवचन की धातु रूप का प्रयोग करेंगे, इसलिए हमने यहाँ लिट लकार में आनेष्यथः लिखा है। मालाकारौ आवाम पुष्पाणि आनेष्यावः, हम दो आवाम हम दो सॉरी आवाम पुष्पाणि, हाँ हम दो पुष्प अनेक फूलों को लाएंगे। गोपाला गोपाल, हे मालाकारा हे अनेक माली, यूयम किम आनेष्यथ, तुम सब क्या लाओगे। मालाकारा अनेक माली, वयम पुष्पाणि आनेष्यामः, हम सब पुष्प को लाएंगे, पुष्पों को लाएंगे, अनेक पुष्पों को लाएंगे। चलो अब हम अभ्यास कार्य देखते हैं। निर्देशानुसार निम्नलिखित धातुओं के लिट लकार के रूप लिखिए। ठीक है ना, कहीं आपको धातु रूप के नाम दिए हुए हैं, आपको पुरुष दिया हुआ है, किसका उत्तम पुरुष लिखना है, किसका मध्यम पुरुष लिखना है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। ठीक है ना, पहले क्या लिखा है पठ, पठ का मध्यम पुरुष लिखना है। पठ मध्यम पुरुष लिट लकार का रूप कैसे चलेगा। पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। ठीक है ना। धाव उत्तम पुरुष का, धाविष्यामि दौड़ेगा, धाविष्यामः धाविष्यावः दो दौड़ेंगे, धाविष्यामः अनेक दौड़ेंगे। ठीक है ना। मध्यम का देखो भ्रम धातु, भ्रमिष्यसि, भ्रमिष्यथः, भ्रमिष्यथ। चल धातु उत्तम पुरुष, चलिष्यामि, चलिष्यावः, चलिष्यामः। खेल धातु मध्यम पुरुष, खेलिष्यसि, खेलिष्यथः, खेलिष्यथ। उत्तम पुरुष आधन्य, आनिष्यामि, आनिष्यावः, आनिष्यामः। ठीक है। क्री धातु मध्यम पुरुष, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ। गम धातु उत्तम पुरुष, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। वद धातु मध्यम पुरुष, वदिष्यसि, वदिष्यथः, वदिष्यथ। हस धातु उत्तम पुरुष, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। क्रीड धातु मध्यम पुरुष, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथः, क्रीडिष्यथ। ठीक है ना। चलो अब हम क्वेश्चन अगला देखते हैं। कोष्ठक में दी गई धातुओं के उचित रूप में रिक्त स्थान भरिए। ठीक है ना, जैसे पहला दिया है, कोष्ठक में दिया आधन्य प्रत्यय। ठीक है ना। हे भक्त, ये संबोधन है। त्वम मालाः आनेष्यसि, तुम माला लाओगे। ठीक है ना। यूयम स्वा कुत्र, यूयम तुम सब, कल कहाँ, गमिष्यथ तुम सब कल कहाँ जाओगे। गमिष्यथ यहाँ क्यों लगा है, क्योंकि ये यूयम, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है, और मध्यम पुरुष बहुवचन का गम धातु का रूप कैसे चलेगा, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ। तो यहाँ यूयम बहुवचन है, इसलिए हमने मध्यम पुरुष बहुवचन में गमिष्यथ लिखा है। ठीक है ना। हे कन्ये, हे कन्या, हे दो कन्ये, युवाम तुम दो, किम करिष्यथ तुम दो क्या करोगी। ठीक है ना। आपको पता है कि युवाम क्या है, मध्यम पुरुष
द्विवचन का रूप, इसलिए हमने यहाँ क्री धातु मध्यम पुरुष द्विवचन प्रयुक्त किया है। और ये तो आपको पता है कि हम लिट लकार पढ़ रहे हैं, इसलिए बार बार शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम भविष्यत काल में हैं, फ्यूचर टेंस में है, तो इसलिए हम लिट लकार की ही धातु रूप पढ़ रहे हैं। हे सेवकाः, अनेक सेवक, किम यूयम नगरम गमिष्यथ, क्या तुम युवाम, यूयम मतलब तुम सब, नगरम नगर को जाओगे, ठीक है ना, ये भी मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो इसलिए हमने यहाँ गम धातु मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया है। जनकः पिता देवालयम गमिष्यति, ठीक है ना, जनकः ए पिता अकेला है, तो इसलिए एक वचन है, तो हम इसके साथ गमिष्यति, ठीक है ना, गमिष्यति का प्रयोग किया है। देवा, यहाँ देवालयम है, ठीक है ना, देवालयम, ठीक है। चलो अब 6th वाला देखो, हे बालकाः, हाँ, हे बालकाः यूयम कुत्र धाविष्यति, हे अनेक बालकों तुम सब कहाँ दौड़ोगे, ठीक है ना। छात्राः, अनेक छात्राएं, कुत्र खेलिष्यन्ति, कहाँ खेलेंगी, ठीक है ना। बालकाः, अनेक बालक, मोदकान, लड्डू, अनेक मोदक खाएंगे, ठीक है ना। सूदौ, रसोइयां, काष्ठानी, लकड़ियां, आनेष्यतः, लाएगा, क्योंकि यहाँ दो सूद की द्वितीय विभक्ति है ना, सूदा सूदा होता है ना, द्वितीय विभक्ति है, इसलिए हमने यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है, ठीक है ना, आनेष्यतः, ठीक है बच्चों। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। चलिए, हे मालाकारः त्वं कुत्र गमिष्यसि, हे माली तुम कहाँ जाओगे, उत्तर क्या होगा इसका, अहम उपवनम गमिष्यामि, मैं उपवन को जाऊंगा, ठीक है ना। अहम के अकॉर्डिंग यहाँ गमिष्यामि लगा है, ये ध्यान रखना, और ऊपर क्वेश्चन में त्वम के अकॉर्डिंग गमिष्यसि लगा, ये मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए मध्यम पुरुष एक वचन की धातु का प्रयोग किया है हमने, यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन है, इसलिए उत्तम पुरुष एक वचन की धातु रूप का प्रयोग किया है, ठीक है ना। फिर देखो, युवाम किम करिष्यथः, तुम दो क्या करोगे, अब ये क्या कह रहा है आगे, आवाम हम दो, पत्रम पत्र को, लेखिष्यावः लिखेंगे, ठीक है ना। युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन के साथ मध्यम पुरुष द्विवचन की ही धातु रूप का प्रयोग किया गया, और नीचे आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है, और उत्तम पुरुष द्विवचन के साथ ही हमने उत्तम पुरुष द्विवचन की धातु रूप का प्रयोग किया है, ठीक है ना। चल, यूयम कुत्र गमिष्यथः, तुम सब कहाँ जाओगे, ये कह रहा है वयम आपणम गमिष्यामः, हम सब बाजार को जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। त्वम किम आनेष्यसि, तुम क्या लाओगे, ये कह रहा है अहम मैं फलम आनेष्यामि, फल को लाऊंगा या फल लाऊंगा। हे छात्रों, हे दो छात्र, युवाम किम करिष्यथः, तुम दो क्या करोगे। आवाम हम दो पत्रे पत्र को लेखिष्यावः, हम दो पत्र लिखेंगे, ठीक है ना, हम दो पत्रों को लिखेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं को शुद्ध कीजिए, ठीक है। आपको इसमें सेंटेंस गलत है तो आपको ठीक करना है, जैसे युवाम, युवाम मतलब तुम दो, पुस्तकम पुस्तक को, पठिष्यथ, पठिष्यत, अब इसका युवाम के साथ हम जब पठ धातु की वो धातु रूप पढ़ेंगे तो कैसे होगा, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, ठीक है ना। और इसमें क्या लिखा है, पठिष्यथ, तो मतलब ये युयम के लिए प्रयुक्त होती है, तो मतलब हम यहाँ पठिष्यथः करेंगे, ठीक है ना। युवाम के साथ पठिष्यथः लगेगा, क्योंकि युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन है, और मध्यम पुरुष द्विवचन के साथ हम मध्यम पुरुष द्विवचन की धातु रूप का प्रयोग करेंगे, जबकि ये मध्यम पुरुष बहुवचन की धातु रूप है, ठीक है ना। चलो, वयम हम सब, पुष्पाणि पुष्पों को, आनेष्यावः यहाँ होगा लाएंगे,
तो आनिश्यामी, आनिश्यावः, आनिश्यामः होता है, ठीक है ना। और यहाँ इन्होंने मध्यम पुरुष द्विवचन का प्रयोग किया है, जबकि हमें मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग करना है, ठीक है ना, क्योंकि अहम, आवाम, वयम, वयम क्या है, मध्यम पुरुष, सॉरी उत्तम पुरुष द्विवचन, वयम क्या है, उत्तम पुरुष द्विवचन। और उत्तम पुरुष द्विवचन के साथ, सॉरी सॉरी बच्चे, शायद मैंने थोड़ा गलत बताया, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है, और उत्तम पुरुष बहुवचन के साथ हम उत्तम पुरुष बहुवचन की धातु रूप का ही प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ आने श्यामः होगा, ठीक है ना। 1 मिनट, शायद यहाँ आ की मात्रा लगनी चाहिए और वो यहाँ से मिस है, मैं पहले यहाँ आ की मात्रा लगा दूं, ठीक है ना। आनिश्यावा है ना, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए। चलो, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, और मध्यम पुरुष एक वचन के साथ हम मध्यम पुरुष एक वचन की धातु रूप का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ होगा गमिष्यसि, और ये प्रथम पुरुष गमिष्यति प्रथम पुरुष एक वचन के साथ प्रयुक्त होगा, उसके साथ इसके साथ सह लगेगा, और यहाँ तो त्वम लिखा है, तो त्वम तो मध्यम पुरुष एक वचन है ना, इसलिए त्वम के साथ हम गमिष्यसि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलो देखो, यूयम, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है, ठीक है ना। यूयम क्या है, मध्यम पुरुष बहुवचन, और मध्यम पुरुष बहुवचन के साथ हम मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग करेंगे ना। मध्यम पुरुष बहुवचन क्या होगा, आनेष्यथ, ठीक है ना। तो यहाँ होगा आनेष्यथ, क्योंकि आनेष्यथ मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, और ये आनेष्यथा मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है, ठीक है ना। चलो, आवाम, हम दो, पत्रे पत्र को लेखित श्यावः, सॉरी लेखित श्यामः लिखेंगे, जबकि जो यहाँ शुद्ध शब्द है वो होगा लेखित श्यावः, ठीक है ना, क्योंकि इसका लिख धातु का मध्यम पुरुष, सॉरी उत्तम पुरुष कैसे चलेगा, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः, तो ये आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है, उत्तम पुरुष दो वचन के साथ हम लेखिष्यावः उत्तम पुरुष द्विवचन की धातु रूप लगाएंगे। चलिए नीचे देखिए, अहम, अहम क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन, अहम होता है ना, अहम मतलब मैं, और अहम के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, अहम आपणम गमिष्यामि, ठीक है ना। और यहाँ इन्होंने क्या प्रयुक्त किया है, गमिष्यसि, जबकि गमिष्यसि मध्यम पुरुष एक वचन के साथ प्रयुक्त होता है ना, तो फिर यहाँ तो त्वम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो अहम है, इसलिए हम इसको चेंज करेंगे, तो हम यहाँ गमिष्यामि कर देंगे, ठीक है ना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, ये तो लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, मैंने पाठ भी हम लोगों ने पढ़ लिया है और अभ्यास कार्य भी कर लिया है। अगर किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है पाठ को या उसके अभ्यास कार्य को समझने में, तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसका जवाब जल्दी से जल्दी दे दूंगी। और आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही अपना अगला वीडियो बनाऊं वो मेरे बच्चों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और वो अपनी प्रिपरेशन कर सके। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।